ख्वाहिशें मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना। आगे भैया गए नाटक वाले आगे, आगे भैया गए नाटक वाले आगे, आगे भैया गए नाटक वाले आगे, आगे भैया गए नाटक वाले आगे। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM और हम आपके लिए आज एक खास कार्यक्रम लाए हैं। दोस्तों, हमारे देश में मनाया जा रहा है भारत पर्व। तो इस भारत पर्व में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार थीम रही है एक भारत श्रेष्ठ भारत और अपना देश देखो, जिसमें हम अपने देश की संस्कृति, अपने देश की विविधताओं का दर्शन करते हैं और तमाम तरह की गतिविधियां की जाती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। आज भारतीय जनसंचार संस्थान में भी भारत पर्व मनाया जा रहा है और विद्यार्थी इसमें पूरी तन्मयता के साथ और उमंग के साथ भागीदारी निभा रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि वो किस तरह से भारत पर्व को मना रहे हैं। आपका नाम? आरव। किस विभाग से आप? इंग्लिश जर्नलिज्म। जी, तो आप भारत पर्व को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? हम भारतीय जनसंचार संस्थान में हमारी एक जो अंग्रेज़ी पत्रकारिता विभाग की जो एक टीम है, हम एक नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं जी। और हमें ऐसा लगा कि भारत पर्व तो सब मना ही रहे हैं क्योंकि हमारा देश इतना समृद्ध है, इतने सारे रिसोर्सेज हैं हमारे देश के पास, लेकिन एक ऐसी चीज़ है कि हम फिर भी उसकी कद्र नहीं कर रहे हैं। हम रोज़ देखते हैं चालान कटते हैं, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं, सफाई नहीं रखते लोग आसपास। तो वो एक मैसेज देने इस नाटक के ज़रिए हमने कोशिश करी है। जी, इस नाटक में आपने कौन सी भूमिका निभाई है? मैं सूत्रधार हूँ नाटक का और ये एक नाटकीय रूपांतरण है उन चीज़ों का जो अक्सर आम जिंदगी में होती है, एक नुक्कड़ नाटक के जरिए। जी, तो आपको क्या लगता है कि भारत दर्शन जैसे कार्यक्रम और इस तरह की जो एक तरह से मुहिम चलाई जा रही है, उससे हमारे देश में किस तरह के संदेश जाते हैं? इससे एक तो यही संदेश जाएगा कि हम किस तरीके से अपने देश को सेलिब्रेट कर सकते हैं एक उत्सव की तरह, लेकिन साथ ही साथ अपने देश को सेलिब्रेट करने के साथ हमें उन चीज़ों पर भी काम करना चाहिए। हमें इतना क्रिटिकल नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें उन चीज़ों पर सवाल ज़रूर उठाने चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और एक नागरिक के तौर पर हमारी सामाजिक और बाकी जितनी भी तमाम जिम्मेदारियां हैं वो कैसे हम पूर्ण कर सकें। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिमरन है, मैं भी इंग्लिश डिपार्टमेंट से हूँ। जी, तो आप भारत पर्व को कैसे देखती हैं और इस तरह की पहल से हमारे देश में जो एक नई बयार चली है देश को समझने की और अपने देश के बारे में जानने की, तो उसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। जिस तरीके से जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है वो जिस तरीके से ये सेलिब्रेशन कर रही है, एनुअल सेलिब्रेशन, इसमें हमारे हेरिटेज को, हमारी संस्कृति को जिस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, फिर चाहे वो कुलिनरी हो या संगीत हो या नृत्य के माध्यम से या फिर हमारी भाषा के माध्यम से हो, तो जिस तरीके से हमारी संस्कृति को आगे पहुंचाया जा रहा है, और ना ही सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से हमारे देश में पहचान बन रही है, वो बहुत अद्भुत है। और हमने भी थोड़ी पहल की है और हम कोशिश करते हैं कि हम इसमें थोड़ा सा अपना योगदान दे पाएँ। हमारे नाटक के ज़रिए लोगों को थोड़ा सा और इस बात पर जानकारी मिले कि अपने देश से तो प्यार सब करते हैं, थोड़ा सा ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो हमारी पूरी उम्मीद है कि इस पर्व पे हम लोगों को वो उम्मीद और वो जानकारी दे पाएँ। तो ये जो नाटक है, इस नाटक का नाम क्या है और इसमें आप क्या भूमिका अदा कर रही हैं? इस नाटक का नाम है मेरी मर्जी, वैसे तो, क्योंकि हमने ऑल ओवर दिखाया कि किस तरीके से जो मनमर्जी जनता करती है, हालांकि वो मनमर्जी नहीं करनी चाहिए, वो भी एक लेसन, एक मैसेज मिल रहा है हमारे नाटक के ज़रिए। तो इसमें हमने दिखाया है कि किस तरीके से जो बदतमीज़ियाँ होती हैं महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, और जिस तरीके से गंदगी फैलाई जाती है, तो हमें ये मैसेज देना है कि जो हमारा देश है वो हमारा घर है। तो अगर हम सच्चे देशभक्त हैं, हम कहते हैं हम भारतीय हैं, हम अपने देश से प्यार करते हैं, तो एक सच्चे देशभक्त होने के नाते वो जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपने देश के नागरिकों को और देश को वो सम्मान भी दें और उनका वो ख्याल भी रखें। तो वो मैसेज हमने अपने नाटक के ज़रिए पहुंचाया है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जनता को उतना ही ज़्यादा वो मैसेज मिले और वो उस पर अमल भी करें। जी, तो
दोस्तों, भारत पर्व और जहाँ तक बात हमारे देश और हम नागरिकों की बात बनती है, तो हम सबको देखना होगा कि एक तरफ जहाँ हमारे देश में विविधता है तो वहाँ पे कुछ कमी है, तो उसे भी हम सभी मिलकर दुरुस्त कर सकते हैं। इसी कोशिश में ये बच्चे परफॉर्मेंस आज दे रहे हैं। तो कुछ और विद्यार्थियों से जानते हैं कि उनका किस तरह कैसा एक्सपीरियंस रहा है। जी, आप बताइए, आप इस कार्यक्रम में क्या भूमिका निभा रही हैं? जी, मैं एक एक्टर की तरह हूँ। मैं भी मतलब हम लोग सब नुक्कड़ नाटक का पार्ट है और हम लोग भी सिविक सेंस के बारे में बात कर रहे हैं इस नाटक के थ्रू। बस ये मेरा पहली बार है स्टेज परफॉर्मेंस का, तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि पहली बार आईएमसी में परफॉर्म करने को मिल रहा है। जी, तो पहली बार आईएमसी में, और वो भी भारत पर्व को लेकर के, आप कैसे देखती हैं इस तरह के उत्सव, इस तरह के कार्यक्रम को? किस तरह से एक संदेश जाता है युवाओं में? जी, पहले मैंने जितने भी परफॉर्मेंसेस वगैरह किए वो सब सोलो बेस पे था, बट इस बार मैं बहुत थीम के साथ किसी एक चीज़ को लेके कि हमें सबको ये समझाना है, उस चीज़ पे पहली बार मैंने किया है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि ऑडियंसेस भी इससे बहुत कुछ समझे, क्योंकि हमने करते समय इतना कुछ समझा, हमें लगा हमने ये सोचा कि अरे यार ये तो गलती हम लोग भी करते हैं, ये भी होता है। बट अब मैं चाहती हूँ कि हम लोग ने समझा और ऑडियंस भी समझे उसी चीज़ को। आप क्या भूमिका निभा रहे हैं इस कार्यक्रम में? मेरा जो भूमिका है, जैसे मित्र सबने बात किया कि हमारा सिविक सेंस के ऊपर कार्यक्रम है, तो मेरा जो भूमिका है बनवारी पान वाले का है। उसमें आप देखते होंगे जब भी बनवारी किसी को पान देता है, वो पान खा के लोग कहीं सड़क पे कहीं भी थूक देते हैं। तो संदेश हम लोग ये देते हैं कि पान खा के कृपया करके कूड़ेदान हो, आप वहाँ पे थूके। एक ये मैसेज है। दूसरा क्या है कि एक मेट्रो में हमारी माताएं बहनें सब कोई ट्रैवल करता है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे। उस भीड़ में ना वो काफ़ी तकलीफ़ सहन करती है, तो उस तकलीफ़ को सहन कैसे करती है वो दिखा रहे हैं हम लोग, कैसे आप लोग बच सकते हैं। और जो भी हमारे मर्द भाई हैं उन सबसे गुजारिश है कि जब भी आप ट्रैवल करो तो थोड़ा आप अपने आप को कंट्रोल करके आप अपनी माताओं बहनाओं को प्रोटेक्ट करो। जी, आप किस तरह से देखती हैं भारत पर्व को? मेरा नाम आफरीन है और हालांकि हमने ये पहली बार नहीं किया है यहाँ पर प्रोग्राम, पहले भी किया है, लेकिन इस वाले प्रोग्राम के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि हम लोग इस पे सिविक सेंस पर बात कर रहे हैं, जो कि हर कोई इंडिया में एटलीस्ट रिलेट कर सकता है। और स्पेशली अभी जब ये ट्रेंड चल रहा है सिविक सेंस का, तो हम लोगों ने ये मुद्दा जब उठाया है तो मुझे लगता है हम इसको दिखाना एक ज़्यादा चीज़ ठीक रहेगी। और हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ पर बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर बहुत सारे अलग, जैसे ट्रैफिक रूल्स ब्रेक होता है और बाकी और भी चीज़ें हैं, उन सबको मिला के हम लोग इकट्ठा बात कर रहे हैं। जैसे हर कोई अलग अलग जो जगह से आया है, अलग अलग मेंटालिटी से आया है, सबको हम लोग यूनाइट करके एक मैसेज दे सकें। मैं इंग्लिश जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ और इस नाटक में मेरा रोल एक एक्ट्रेस का है, जिसमें कि हम बहुत सारी मल्टीपल मैसेजेस दे रहे हैं इस नाटक के थ्रू, जैसे कि सिविक सेंस हो गया, और मेट्रो में जिस तरह से लड़कियाँ जो चीज़ फेस करती है, भीड़ में धक्के लड़कों की ओर से, ये जो चीज़ें फेस करती है, उस पर एक मैसेज देना चाह रहे हैं। ये मैसेज सिर्फ हम हमारी तरफ से बहुत सारी सभी लड़कियों के लिए ये मैसेज हम दे रहे हैं, जिसमें कि सभी को ये चीज़ समझनी चाहिए, जो हमने जिस तरह से जो चीज़ें देखी है तो सभी उस तरह से देख पाए, जेंडर के बेसिस पे नहीं। वैसे भी आप इस चीज़ को देखी जाए कि आपको कैसे पब्लिक प्लेसेस पे किस तरह का बिहेव करना चाहिए, और अपने पॉल्यूशन जो हो रहा है उसके लिए कैसे स्वच्छता का ध्यान रखें। ये मैसेज हम देना चाह रहे हैं इस नाटक में। तो आपका क्या अनुभव है इस नाटक को लेकर के? मेरा अनुभव तो बहुत कुछ है, बट मैं अभी एक बात ऐड करना चाहूँगा। जी, ये जो नाटक और जो इसका थीम है, मतलब पूरे भारतवर्ष, ये क्या बताता है ना कि भारत की अपनी एक सभ्यता है। तो मेरे सब लोगों से बस एक ही गुजारिश है, जो भी मेरे भाई बहन, जो भी मेरे इंडिया के लोग हैं, आप अपनी सभ्यता को कृपया बचाए रखें, क्योंकि इसी सभ्यता से हम आगे बढ़ते और आगे चलते हैं। तो ये नाटक कहीं ना कहीं उस ओर भी थोड़ा झुकाव करता है, हमारी एकता को बताता है। जी, तो दोस्तों, भारत पर्व मनाया जा रहा है भारतीय जनसंचार संस्थान में, और यहाँ पर एक नाटक का मंचन किया जा रहा है, मेरी मर्जी, और उसमें कई सारे विद्यार्थी जो है अपनी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। तो हम कुछ और विद्यार्थियों से बात करते हैं और इस नाटक में जो उन्होंने भागीदारी निभाई है उसको लेकर वो कैसा सोचते हैं उस बारे में बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? सताक्षी। किस विभाग से हैं आप? इंग्लिश जर्नलिज्म। जी, तो आपका इस नाटक में कैसा अनुभव है आपका? मेरा अनुभव ये है कि जिसमें मैं प्ले कर रही हूँ एक लड़की का, जिसको छेड़ा जाता है, तो वो बोलती है कि मुझे देखो माँ घूर रहा है वो। तो ऐसा एक मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये पूरे मतलब भारत में मोस्टली ऐसे लड़कियों का सोचना होता है कि हर लड़की कहती है कि कई बार ऐसे होता है कि उसकी ज़िंदगी में इस तरह की कई बार घटनाएँ हुई ही रखी हैं और मतलब वो फेस की ही है। तो उस चीज़ को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि, और इस प्रकार से मैं लोगों को जागरूक कर रही हूँ, और जो मेल
लोग हैं उनको कि उसकी वजह से कितना प्रॉब्लम होता है और कहीं ना कहीं मेंटल टॉर्चर हो जाता है लड़कियों का, तो उस तरीके का बिहेवियर नहीं करे। अगर क्योंकि जब हम भारत पर्व मना रहे हैं और देश को इतना आज़ाद हुए हो गया है, तो लड़कियां कहीं ना कहीं अभी भी आज़ाद नहीं हैं। और क्यों नहीं है? क्योंकि इस तरीके की मानसिकता से और इन तरीके के बिहेवियर से। तो इस तरीके से मतलब लड़कियां जो है वो अपने देश में आज़ाद सुरक्षित फील करें, उसी चीज़ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने नाटक के थ्रू कि यहाँ पे मतलब अगर किसी को डर लग रहा है तो उसके साथ में कोई होना चाहिए, उसको डर नहीं लगना चाहिए, आराम से वो सेफ फील कर सके। जी, आपका क्या नाम है? शिवांशी। जी, कौन से विभाग से? मैं अभी इंग्लिश जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ। मैं बस एक ही बात इसमें जोड़ना चाहती हूँ कि हमारे देश में कुछ भी घटना घटित होती है तो लोग डायरेक्ट सरकार को ही दोष देने लगते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने व्यक्तिगत स्तर पे बदलाव लाने की कोशिश करें, क्योंकि एक भी इंसान अगर बदलाव की तरफ बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। जी, आप किस कोर्स की विद्यार्थी हैं? इंग्लिश जर्नलिज्म। नाम? जी, आप किस तरह से भारत पर्व को देखती हैं? तो मैं भी पहले इस नाटक की भागीदारी हूँ और मैं एक बहन का किरदार निभा रही हूँ। और मेरा इसमें ये दिखाना है कि किस तरीके से आजकल लड़के हो या लड़कियाँ हो ईयरफोन लगा लेती हैं और गाना सुनते सुनते बाइक बहुत तेज़ चलाती हैं या स्कूटी बहुत चलाती हैं, जिस तरीके से बहुत डिस्टर्बेंस होता है, ट्रैफिक भी जैम हो जाता है या एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो हमारा एक ये मैसेज है कि आप जब रोड पे बाइक पे चल रहे हो या कार चला रहे हो तो आप अलर्ट रहो। हर समय हम सरकार को ब्लेम करते हैं कि रोड अच्छा नहीं है, ये नहीं है। तो इस ड्रामा से या जैसे भारत पर्व में हम एक छोटा मैसेज दे रहे हैं कि किस तरीके से इंडिविजुअल लेवल पे हमें सुधार लाना चाहिए। जी, तो आप इस नाटक में क्या भूमिका अदा कर रही हैं? जी, मेरा नाम आर्या है, मैं इंग्लिश जर्नलिज्म की छात्रा हूँ। मेरा ये इस नाटक में ये भूमिका है कि मैं कैसे रेड लाइट क्रॉस कर देती हूँ और मेरे सामने पुलिस रहती है, मेरे सामने रेड लाइट रहता है और मैं रॉन्ग टर्न लेके कट मार के गलत रास्ता ले लेती हूँ, जो कि चीज़ गलत है। हमें अक्सर लगता है कि हम छोटा रास्ता लेके ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करके अपनी ज़िंदगी सही से आगे बढ़ रहे हैं, पर एक्चुअल में ये चीज़ बहुत गलत होती है। जो रूल्स है हमारे लिए ही बने हैं, हमारे हम सुरक्षित रहे इसलिए बने हैं। तो हमें इन सब नियमों का पालन करना चाहिए और अच्छे से देश का सेवा में लगे रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत और देखो अपना देश के तहत आज भारतीय जनसंचार संस्थान में मनाया जा रहा है भारत पर्व। और इसमें भारतीय जनसंचार संस्थान के तमाम विद्यार्थी एक खास नाटक का मंचन कर रहे हैं जिसका नाम है मेरी मर्जी। दोस्तों, मेरी मर्जी वाकई हमें स्वतंत्रता की आज़ादी देती है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ऐसी मर्जी न हो जिससे कि किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचे या फिर हमारे देश की छवि खराब हो। तो अपनी मर्जी को हमें सीमित भी करना ज़रूरी है और ये हमेशा देखना ज़रूरी है कि मेरी मर्जी से कहीं दूसरे को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। क्योंकि दोस्तों, हम सब का जो अंततः उद्देश्य है वो ये है कि हमारा देश सदैव श्रेष्ठ भारत बना रहे और हमारी संस्कृति, हमारी पहचान पूरे विश्व में उसको एक अलग खास मुकाम मिले और हम एक विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ते चले जाएं और इसी के दम पर हम सभी ये कह सके कि हम भारतवासी सबसे महान हैं। तो दोस्तों, भारत पर्व के तहत आज हम आपके लिए खास कार्यक्रम लाए थे, एक खास नाटक मेरी मर्जी। भागीदारी जो विद्यार्थी निभा रहे थे उनसे हमने खास बातचीत की। तो इसी के साथ दोस्तों, अब इस खास कार्यक्रम को अब यहीं करते हैं संपन्न। मुझे यानी अपना रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। आगे भैया आगे, नाटक वाले आगे, आगे भैया आगे, नाटक वाले आगे, आगे भैया आगे, नाटक वाले आगे, आगे भैया आगे, मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना।